अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत रत्न अवार्ड में कि व्हाट डज द भारत रत्न अवार्डी रिसीव, कि भारत रत्न जिस किसी को भी मिलता है तो उसको क्या चीज़ दी जाती है। सबसे पहली बात कि आप भारत रत्न की बात करो या फिर आप पद्म अवार्ड्स की बात करो, पद्म अवार्ड की भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि भारत रत्न अवार्डी को एक मेडल दिया जाता है और एक सनद यानी कि एक सर्टिफिकेट दी जाती है। और ये सनद यानी कि सर्टिफिकेट और ये मेडल जो रहता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए उनको दिया जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर साल अप्रैल और मई के मंथ में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। ये जो मेडल जो होता है ये मेडल होता है टोन्ड ब्रॉन्ज का, और ये जो बनाया जाता है ये इंडिया गवर्नमेंट मिंट जो कि कोलकाता में है, यहाँ इसको बनाया जाता है। 2014 की जो स्टडी थी, जो रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से भारत रत्न का मेडल की कॉस्ट है इंक्लूडिंग द बॉक्स, उसकी कॉस्ट है 2,57,732 इंडियन रुपीज़। तो इसमें क्या चीज़ दी जाती है, हम लोगों ने अभी एक पॉइंट डिस्कस किया कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपको मेडल दिया जाता है। अब इसके अलावा कुछ और भी बेनिफिट्स इसमें भारत रत्न अवार्डी को मिलते हैं। इस ताल्लुक से हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा भारत रत्न जो अवार्ड है उसी में ही नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है कि बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज़ रिसीव्ड बाय द भारत रत्न अवार्डी, यानी कि भारत रत्न अवार्डी को क्या बेनिफिट्स और क्या फैसिलिटीज़ उसको मिलते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला जो बेनिफिट जो भारत रत्न अवार्डी को मिलता है वो है कि भारत रत्न अवार्डी ये स्टेट गेस्ट होता है। ओके, भारत रत्न अवार्डी क्या होता है? स्टेट गेस्ट। अब स्टेट गेस्ट का कंसेप्ट क्या है, स्टेट गेस्ट की मीनिंग क्या है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट रैंक होल्डर, डिफरेंट पोजीशन पे रहे हुए लोग, जिनमें से एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स, इसी तरह से एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये होते हैं स्टेट के गेस्ट। तो भारत रत्न अवार्डी भी स्टेट गेस्ट की लिस्ट में शामिल है। ये जो मैंने आपको नाम बताया, जो मैंने आपको अलग अलग नाम आपको गिनाए, इस लिस्ट में एक लिस्ट और ऐड है जो है कि भारत रत्न अवार्डी, यानी कि भारत रत्न अवार्डी भी स्टेट गेस्ट होता है। अब स्टेट गेस्ट का मतलब क्या? जब कभी भी भारत रत्न अवार्डी अपने स्टेट के अलावा कहीं पर भी कभी जाता है, इंडिया में कहीं पर भी कभी वो ट्रैवल करता है, तो उसका आना, उसका जाना, उसका रहना, उसका खाना, उसके फैमिली मेम्बर्स का, उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का रहना, खाना, पीना, आना जाना, ये सब उस स्टेट की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका पूरा खर्चा वो बियर करे, उनका पूरा खर्चा वो बर्दाश्त करे। तो भारत रत्न अवार्डी ये होते हैं स्टेट गेस्ट। इसके अलावा अगर कोई भारत रत्न अवार्डी कभी किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत हो तो उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस स्टेट की होती है जिस स्टेट में वो ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह भारत रत्न अवार्डी को एक पर्सनल ड्राइवर और पर्सनल कार भी दी जाती है अगर कभी किसी स्टेट में कभी वो ट्रैवल कभी कर रहे हैं तो। सेकंड जो बेनिफिट और फैसिलिटीज जो भारत रत्न अवार्डी को मिलती है वो है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की। देखिए, ये है नॉर्मल पासपोर्ट जो कि मेरा है, तो ये है नॉर्मल पासपोर्ट। अगर कभी आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में बात कभी करें तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस कलर का नहीं होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है मरून कलर का। और जिस किसी के भी पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसकी एयरपोर्ट पे एंट्री के लिए अलग से काउंटर्स होते हैं। अगर कभी मैं और आप कभी ट्रैवल कभी करें इंडिया के बाहर, मतलब एयर के ज़रिए यानी कि एरोप्लेन के ज़रिए, तो हम लोगों को सिक्योरिटी चेक्स वगैरह से हम लोगों को होके गुजरना पड़ता है। लेकिन भारत रत्न अवार्डी को मरून पासपोर्ट दिया जाता है जो कि सिर्फ इंडिया में जो हायर रैंकिंग के जो ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं उनको दिया जाता है, और उसके अलावा जो बड़े बड़े पोजीशन पे जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह उनको ये यानी कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको इशू किया जाता है। लेकिन भारत रत्न अवार्डी को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है, जिसकी वजह से उनके लिए हर किस्म की सेपरेट फैसिलिटीज़ एयरपोर्ट में होती है। उनका जो चेक पोस्ट पे जो चेकिंग जो होती है वो बहुत ही ईजी होती है। उनके लिए डिफरेंट लॉन्जेस होते हैं,
एंट्री के लिए, तो ये उनको बेनिफिट मिलता है कि वो उनको भारत रत्न अवार्डी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाता है। इसी तरह भारत रत्न अवार्डी को जो थर्ड बेनिफिट मिलता है वो है लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेवल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया में। अगर कभी कोई भारत रत्न अवार्डी है तो एयर इंडिया, जो कि इंडिया की एयरलाइंस है, इंडिया की गवर्नमेंट एयरलाइंस है, उसके ज़रिए भारत रत्न अवार्डी को ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल फ्री होती है। अगर कभी आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एरोप्लेन में डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इकोनॉमिक क्लास वगैरह। तो इसमें एक क्लास होती है जिसका नाम होता है एग्जीक्यूटिव क्लास। तो इस एग्जीक्यूटिव क्लास, जो कि आप आम ज़बान में भी कहें कि एरोप्लेन में जब कभी भी आप ट्रैवल कभी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट क्लास जो होती है, सबसे बेस्ट क्लास इन द सेंस, यानी सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ जो आपको एरोप्लेन में मिलती है वो मिलती है एग्जीक्यूटिव क्लास में। तो लाइफ टाइम फ्री एग्जीक्यूटिव ट्रैवल ऑन एयर इंडिया ये भारत रत्न अवार्डी को दिया जाता है। इसी तरह से 7A के नाम से एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स होता है, उसमें इनको मतलब जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसको पब्लिश करती है, तो उसमें इनका मतलब इनको काउंट किया जाता है भारत रत्न अवार्डी को। इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि जब कभी भी हम लोग किसी अवार्ड के बारे में सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कोई मॉनिटरी यानी कि कोई पैसा वगैरह उसमें मतलब मिलता है, उसमें हम लोगों को मिलेगा। लेकिन भारत रत्न अवार्डी को किसी भी तरह का मॉनिटरी यानी किसी भी तरह का फाइनेंशियल यानी किसी भी तरह का कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है। उसके बरक्स उसके मतलब अपोज में ये सब फैसिलिटीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सब फैसिलिटीज़ भारत रत्न अवार्डी को मिलती है। तो ये तफसीलात मैंने आप लोगों को बताई भारत रत्न अवार्डी के ताल्लुक से। अब हम लोग बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स। जैसा